दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले टॉप 3 देशों में भारत का नाम आता है और यहाँ इंटरनेट पर आए दिन सनसनी मस्ती है कुछ नए नए कैरेक्टर से। अभी हाल ही में कुंभ मेला में मोनालिसा का कैरेक्टर सुर्खियों में रहा और लोगों ने उसे खूब पसंद भी किया। बाद में उन्हें एक फिल्म भी मिल गई। इस तरह से वो चर्चा में आई और फिर अचानक गायब भी हो गए। इसी तरह से पहले कच्चा बादाम गाने पे बहुत ज़्यादा वायरल हुए लोग और फिर वो अचानक गायब हो गए। तो इस तरह से इंडिया में बहुत सारी चीज़ें आई और इंटरनेट पे सनसनी मचाने के बाद अचानक गायब हो गए। अब इन दिनों जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक ट्विटर हैंडल इंस्टाग्राम पे उन्होंने शुरुआत की, ट्विटर हैंडल भी है उनका। तो इन दिनों वो सनसनी मचा रहे हैं अपने मैनिफेस्टो से लेकर, युवाओं में जो क्रेज़ है उन्हें लेकर वो जिंजी की आवाज़ बनने की बात कह रहे हैं। इसी बीच उनका जो इंटरनेट पे है वो खूब धमाल मचा रहे हैं। अब ये क्या इस तरह से ही जैसे पहले इंटरनेट पे सनसनी मचाने वाले लोग आए और गायब हो गए, तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी के साथ भी ऐसा ही होगा या ये लोग स्टे करने के लिए आए? इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए रितेश हैं। रितेश इस टॉपिक को फॉलो लगातार कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी मॉनिटर कर रहे हैं इस पार्टी को। तो क्या लगता है रितेश, किस तरह से इस पार्टी ने ग्रो किया है अभी कुछ दिनों में, जिस तरह से लगातार युवा इससे जुड़ते जा रहे हैं? सीजीआई का जैसे ही बयान आया तैसे ही अभिजीत दीपके ने इसे मौके की तरह लपका और उन्होंने कॉकरोच नाम दिया। कॉकरोच हम लोग जानते हैं कि घरों में, किचन में कहीं ना कहीं निकलते रहते हैं। हिंदी में अब देखेंगे तो इसे तिलचट्टा भी शायद कहते हैं। तिलचट्टा। तो उसी तरीके से बनाया कि जिंजी हैं, अब उनका था कि कॉकरोच हैं, तो वो बताया कि एक तरीके से तिलचट्टा है कि बस खाली बैठे हैं। लेकिन सीजीआई ने कहीं ना कहीं ये नहीं कहा कि देश में बेरोजगारी क्यों है। कहीं ना अगर बेरोजगारी ना होती, लोगों के पास रोजगार होता, फ्री का इतना इंटरनेट ना मिलता होता, तो कॉकरोच पार्टी जो थी धीरे धीरे बैठ जाती। और आने वाले दिनों में होगा भी कि सोशल मीडिया पे चीजें उठती हैं, खूब बूम करती हैं कि आज ये हो गया, वो हो गया, कल वो हुआ है। फिर इलेक्शन के लिए जब आते हैं तो असली धरातल पे आने के बाद धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो इनका भी आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं ये होना तय है कि ये गायब होंगे। हालांकि अभिजीत दीप के कहीं ना कहीं उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर, फिर ट्विटर हैंडल को भारत सरकार के कानून के हिसाब से बंद किया गया। फिर उन्होंने ट्विटर का नया अकाउंट बनाया एक्स पे कि कॉकरोच इज बैक। अब बायो में लिखा कि कॉकरोच नेवर डाई, मतलब कि कॉकरोच कभी नहीं मरते हैं। तो इस तरीके से अब वो वापसी भी कर लिए हैं। फिर अब तरह तरह के अब इसमें राजनीतिक एंगल घुस रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी ने आरोप लगा कि आम आदमी पार्टी इनको फंडिंग की है या विदेश से फंडिंग हुई, तरह तरीके। निशिकांत दुबे ने मनीष सिसोदिया के साथ तस्वीरें भी शेयर की। अब मामला दिलचस्प होता जा रहा है कि अब कहीं न अब इस एंगल पे इस पार्टी की जांच भी शुरू होगी। सरकार जांच कराएगी, क्योंकि चीजें सरकार चाहती है कि ऐसी पार्टी ना उभरे जो देश को, मतलब युवाओं को गुमराह कर सके। नेपाल में जेनजी हुई, जेनजी से जुड़ी हुई पार्टी है। बांग्लादेश में इतने विद्रोह देखने में, तो इसका असर कहीं पड़ सकता है। हालांकि भारत जो है शिक्षित देश तो है ही, बाकी समझदार भी लोग हैं यहाँ, तो इसका असर पड़ने वाला उतना नहीं है। जैसे कि मतलब दीपके ने भी एक पोस्ट किया था और उन्होंने खुद ही कहा था कि जो हम लोग जैसे बांग्लादेश में हमने देखा या नेपाल में देखा, उस तरह से हम इंडिया में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस तरह से इंडिया में इस तरह की अराजकता नहीं हो सकती है। तो ना उनका उस तरह का मोटिव भी है। तो बाकी चीज़ें हैं। एक आपने एक फॉलो कर रहे थे आपकी, पाकिस्तान में भी इसका कुछ सब्स्टिट्यूट आया है, उसके बारे में भी ज़रा बताइए। मैं अब कॉकरोच पार्टी के क्रेज भारत तक सीमित नहीं है। वहां के जेनजी ने क्या किया कि कॉकरोच पार्टी के फॉलोअर्स देखते हुए कि इतनी तेज से भारत जैसे देश में वायरल हो रहा है, इसके 13-14 मिलियन इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हो जा रहे हैं, देखते ही देखते 1-2 घंटे में एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे 50,000 से ज्यादा लोग उसे फॉलो कर लेते हैं। तो उन्होंने भी कहीं अपनी 2 पार्टियां बनाई, कुछ लोगों ने 2-3 पेज बने। तो नाम दिया कि जैसे कह सकते हैं कि उन्होंने नाम दिया कॉकरोच आवामी लीग, कॉकरोच आवामी पार्टी। ये आवामी लीग से जुड़ा है। उसके बाद उन्होंने बताया कि हम यहाँ के जेनजी के मुद्दे को उठाएंगे, हम युवाओं से जोड़ेंगे। अब इसके साथ ही वो कह रहे कि पाकिस्तान जैसे मुस्लिम लीग हुई, पीपीपी हुई, तो उन सब पे तंज भी कस रहे कि ये कुछ नहीं है वो। हालांकि भारत में कॉकरोच पार्टी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन पाकिस्तान के युवा आए तो आर्थिक स्थिति गायब है, वहां पे खाने के लिए लोगों को परेशानी, पेट्रोल डीजल भी नहीं मिल रहा, दाम बढ़े हुए। तो वहां इसका आंदोलन हो सकता है, वहां कहीं सत्ता परिवर्तन न करा दे, मुनीर के खिलाफ, शहबाज के खिलाफ साबित हो सकती है पार्टी। हो सकते हैं। एक और इससे जुड़ा हुआ बातचीत जो सामने आ रही है वो ये है कि जैसे कुछ कुछ समय के बाद भारत में बहुत सारी क्रांतियां हुई। जैसे इंदिरा गांधी के समय में जेपी आंदोलन हुआ, फिर अन्ना आंदोलन हमने देखा 2012 में जो शुरू हुआ, उसके बाद सत्ता से बेदखल हो गई कांग्रेस।
तो इस तरह का भी इसको कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस तरह का भी नैरेटिव दे रहे हैं कि ये जेनजीज लोगों का जो है वो इस तरह से गुस्से में तब्दील हो सकता है पॉलिटिकली भी। तो क्या लगता है आपको, और आम आदमी पार्टी से भी जोड़ा जा रहा है इसको? भारत भारत में कोई भी आंदोलन तब सक्सेस होता है जब जमीन पर नेता उतरता है। वो जेपी आंदोलन हो, अन्ना आंदोलन हो, उन्होंने जमीन पर उतरे, लोगों से बात की। सोशल मीडिया के जरिए आप पोस्ट कर सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं, फॉलोअर पा सकते हैं, उनकी बातें, हाँ हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। भारत की अभी कोई भी नेता आएगा तो उसके साथ 10 गाड़ियां चलती हैं, 20 गाड़ियां चलती हैं। आप राजनीतिक रूप से प्रचार देखते हैं, खूब मुद्दे बढ़ते हैं, लेकिन वोट के नाम पे क्या मिलता है? निर्दल रहता है। कहीं कोई 500 वोट पाता है, कोई 400 वोट पाता है, कोई 1000 पाता है, कोई किसी पार्टी का सिंबल है तो उसे जीत भी मिलती है, किसी हार भी मिलती है। तो ये कहना कोई मतलब नहीं। अब जैसे अवध ओझा सर ने कहा कि फाइनली शंकर जी समाधि से उठ गए, कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद, जय हिंद। अब मुख्तार अंसारी बाहुबली, उनके बेटे ने कहा, विधायक भी हैं अब्बास अंसारी, की कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं क्या? तो बहुत सारे पॉलिटिकल वो सब भी मजे ही ले रहे हैं। अखिलेश यादव भी इस पर कह चुके हैं। मतलब बड़े बड़े पार्टी के नेता भी इसे लेकर मतलब थोड़ा सीरियस तो दिख रहे हैं कुछ, क्योंकि अब जानते हैं कि युवाओं को जो कनेक्ट करना है। 2014 में भी सरकार आई तो यही कहा गया कि सोशल मीडिया से ही सरकार बनी है। जिस तरह से लगातार डिजिटल तरीके से कैंपेनिंग की गई, लगातार डिजिटली जो ब्रांड मोदी बनाया गया, उसकी वजह से ये सरकार बनी है। तो ब्रांड मोदी पे डेंट हो सकता है क्या धीरे धीरे? जो इंस्टाग्राम, जो जिस तरीके से वो लोग पॉपुलर हुए हैं, उसी तरीके से ये लोग भी अगर पॉपुलर हो जाए और उनको काउंटर करने लग जाए, तब इनका भविष्य भी कुछ हो सकता है। अब कॉकरोच पार्टी का जो प्रमुख है अभिजीत दीप के, वो ये भारत में है नहीं, तो वो वहां से कितने लोगों को हैंडल करेंगे? उनको किसी न किसी तरीके से, अभिजीत दीप को पुणे से मीडिया की पढ़ाई की, वैसे भारत में किसी ने कोई नहीं जानता था। इस कॉकरोच जनता पार्टी की वजह से वो खूब चर्चा में आया, खूब लोग जान रहे। अभी 10 दिन भारत की जनता ऐसी है कि कोई सोशल मीडिया पर 2-3 मुद्दे अच्छे आ जाए। बिल्कुल। अब इस समय चल रहा है कि तेल कहीं पे कम मिल रहे हैं, रेट बढ़े हैं, एक दिन कुछ ऐसी खबरें आएंगी तो खत्म। कॉकरोच पार्टी एक तरीके से सोशल मीडिया पे खत्म। और दूसरी बात यह है कि मोदी को डेंट पहुंचाना है, या मोदी की राजनीतिक छवि बनी डिजिटल का कहीं ना कहीं इस पर सबसे बड़ा असर रहा है कि उनकी राजनीतिक छवि सुधरी है, डिजिटल इन सब का मायने रखा। लेकिन मोदी को गुजरात जब सीएम थे तो उनके कार्यकाल को दिखाया गया सारी चीज। जब मोदी 2014 के इलेक्शन में जाते थे, वो रैलियां करते थे तो करीब लाखों की संख्या में लोग आते थे। मुझे एक हादसा याद है कि 2014 में वो इलाहाबाद में आए थे, परेड ग्राउंड, अब प्रयागराज। तो हम उनको देखने के लिए गए, मोदी को सुनने के लिए गए। करीब 19 साल 20 साल एज थी हमारी उस समय। तो उस भीड़ ने हमें इतनी पीछे धक्का दिया कि 700-800 मीटर में पीछे चला गया। मेरा नया जींस था, वो कहाँ से स्क्रैच लगा, फटा। तो वो पॉपुलैरिटी थी मोदी की, हमें भी नहीं पता चला कि कहाँ भीड़ में कैसे हुआ। तो वो वाली छवि दीपक, अभिजीत सोशल मीडिया और इन सब चीजों पे नहीं आ सकती। बीजेपी 21 राज्यों में एनडीए और बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद कॉकरोच जनता पार्टी उसे पीछे छोड़ देती है अगर सोशल मीडिया पर। बिल्कुल। अगर अभी दीपक जी लड़ जाए चुनाव कहीं भी किसी भी सीट से, तो उनको मतलब 10,000 वोट भी मिलना मुश्किल हो जाए कि ये जो जेनजी उनको समर्थन किए, सपोर्ट कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, हैशटैग जेनजी कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। बहुत सारे अभी छोटे छोटे हम लोगों ने देखा कि बंद हुए हैं, बिहार बंद, भारत बंद तक भी इवन व्हाट्सएप पे प्रचारित कर दिया गया। सोशल मीडिया के जरिए बहुत जगह एक छोटे छोटे से प्रभावित आंदोलन हुए हैं। बहुत जगह जो है सोशल मीडिया के जरिए बंद की कोशिश की गई और वो काफ़ी हद तक सफल भी रहा। तो अगर ये सोशल मीडिया से उठकर ज़मीन स्तर पे अगर आने की कोशिश करें, अभी हाल में देखा मैंने कि यमुना सफाई को इन लोगों ने करीब 100 लोग गए और यमुना सफाई की। तो ये धीरे धीरे अगर कार्यकर्ता डेवलप कर लेते हैं तो पॉलिटिकली स्ट्रांग हो सकते हैं, आ सकते हैं क्या राजनीति में? क्या लगता है आपको? अगर ये सही तरीके से जमीन पर उतरते हैं, इनके जेनजी जितने फॉलोअर्स हैं, वो फॉलोअर्स सच में इनके सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, वो सच में जाके ये अगर दीपक कहते कि आज जाके यमुना जी की सफाई होनी चाहिए, रोड की सफाई होनी चाहिए, स्कूलों में चेक करो, स्कूलों को वीडियो बनाओ, वायरल करो, पढ़ाई हो रही है, गाँव में सड़क बन रही है कि नहीं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं, शहर में नाली साफ हो रही कि नहीं, गाँव में नालियां बन रही है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा हो सकता है। केजरीवाल जब आए थे तो ऐसे ही मुद्दे उठा के आए थे। अभी मुद्दे हैं भी, अभी जिस तरह से क्राइसिस है इस समय मिडिल ईस्ट के कारण और लगातार डॉलर रुपए के मुकाबले मजबूत होना, मोदी जी का आह्वान करना कि सोने कम खरीदो, विदेश की यात्रा कम करो, गाड़ियां जितनी हो सके कि शेयरिंग ट्रांसपोर्ट यूज करो, तो ये सब मुद्दे हैं कहीं ना कहीं जनता को है। और गर्मी का महीना है तो इसलिए लोग घरों में बैठे हैं, या कह सकते हैं कि समय है उनके पास, तो कर सकते हैं। लेकिन
ऐसा असर दिख नहीं रहा है। ये दीपक जी कोशिश भी करके देख सकते हैं कि एक हाँ। पोस्ट डाले, क्या उनकी ये जंजी उठ के जाती है? जाती है। उससे सरकार को भी अनुमान होगा कि कहीं ना कहीं सत्ता पलट सकता है अगर हाँ। जंजी उठती है। हाँ। और नहीं उठती है तो सरकार को भी पता है कि कानूनन हम कार्रवाई कर ही रहे हैं कि जो भारत सरकार के खिलाफ अगर हाँ। कोई भी इस तरह के कदम उठा रहा है कि जैसे देश में सही तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ती है, अगर सही तरीके से नहीं चलती है, तो हम इनको किस तरीके से निपट सकते हैं, वो कानूनी रूप से किया भी जा रहा है। तो कुछ इसका कुल मिलाकर जो है वो पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट्स कुछ कुछ दावा कर रहे हैं कि हो सकता है ये बड़ा हो जाए। अभी फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है। अगर आने वाले दिन में अगर अभिजीत के आह्वान पे लोग आते हैं, घरों से बाहर आते हैं, कुछ आंदोलन का रूप लेता है, तो हो सकता है एक बड़ा बदलाव देश में देखने को मिले। पर फिलहाल अभी ये सोशल मीडिया तक ही सीमित दिख रहा है। इस कॉकरोच पार्टी से जुड़े और भी अपडेट्स अब तक हम लेकर आएंगे। तब तक आप बने रहिए टाइम्स ऑफ भारत के साथ। धन्यवाद। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।